शहर की धूप, भागती दौड़ती जिंदगी। एक सुबह सिग्नल पर रुकी गाड़ियों की कतार, हॉर्न की आवाजें। एक नवयुवक अर्जुन की उम्र 25 साल थी। अर्जुन खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। शहर की नौकरी, फ्लैट की ऊंची दीवारें और लगातार भागती जिंदगी के बीच आज पहली बार उसे लगा जैसे समय थम गया हो। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था, हाथ में एक पुराना सा लिफाफा। लिफाफे पर उसका नाम था, मगर लिखावट पहचान में नहीं आ रही थी। आज के जमाने में चिट्ठी। अर्जुन को हैरानी हुई। अंदर जाकर उसने लिफाफा खोला। कागज पीला पड़ चुका था, स्याही हल्की थी, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिल रही है तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। अर्जुन के हाथ कांप गए। चिट्ठी उसके गांव से थी और लिखने वाला था दादाजी। यादों की देहरी। अर्जुन की आंखों के सामने बचपन घूम गया। गांव का वही छोटा सा घर, पीपल का पेड़ और हर शाम दादाजी की कहानियां। वे कहा करते थे, कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती अर्जुन, वे इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए होती हैं। लेकिन बड़ा होते होते अर्जुन शहर चला गया। पढ़ाई, नौकरी, पैसा, सब कुछ था, बस समय नहीं था। दादाजी के फोन धीरे धीरे कम होते गए और एक दिन पूरी तरह बंद। अर्जुन अपनी पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त हो गया। चिट्ठी का रहस्य। अर्जुन ने पढ़ना जारी रखा। तुम्हें याद है वह आम का पेड़ जिसके नीचे बैठकर तुमने मुझसे पहला सवाल पूछा था, दादाजी इंसान अच्छा क्यों बने? अर्जुन की आंखें भर आईं। उस दिन मैंने जवाब नहीं दिया था। कहा था जब सही समय आएगा तब बताऊंगा। अब वही समय है। वापसी। अगली ही सुबह अर्जुन गांव के लिए निकल पड़ा। सड़कें बदली थीं, लोग बदले थे, लेकिन गांव की हवा वैसी ही थी, सच्ची। घर का दरवाजा खुला था। माँ ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। दादाजी की तस्वीर दीवार पर थी, मुस्कुराते हुए। अर्जुन सीधे उस कमरे में गया जहां कभी वह उनके साथ सोया करता था। अलमारी के नीचे वही पुराना लकड़ी का बक्सा। हाथ कांपते हुए उसने ढक्कन खोला। बक्से के भीतर अंदर ढेर सारी चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी किसी और के नाम थी। गांव के लोग, किसी किसान के लिए, किसी विधवा के लिए, किसी बेरोजगार युवक के लिए, और हर चिट्ठी के साथ थोड़े पैसे, कभी बीज, कभी किताबें। आखिर में एक चिट्ठी अर्जुन के नाम। आखिरी जवाब, इंसान अच्छा क्यों बने? दादाजी ने लिखा, क्योंकि अच्छाई ही वह चीज है जो इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रहती है। मैं अमीर नहीं था, लेकिन कोशिश की कि कोई भूखा न सोए। मैं बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन कोशिश की कि कोई अकेला न रहे। अब मेरी बारी खत्म हुई, अब तुम्हारी है। अर्जुन उस रात सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में मदद की। खेतों में किसानों के साथ गया और हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। शहर की नौकरी उसने नहीं छोड़ी,
लेकिन अब वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं जी रहा था। बरसों बाद जब किसी बच्चे ने उससे पूछा, अर्जुन काका, इंसान अच्छा क्यों बने? अर्जुन मुस्कुराया। पीपल के पत्ते हवा में हिले और कहीं न कहीं दादाजी भी मुस्कुरा रहे थे।